सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती है। जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। तो जैसे ही साथियों पीएम मोदी की बड़ी अपडेट अब लागू नहीं होगा, नया वेतन आएगा, इस हिसाब से बढ़ेगी सैलरी। 2014 से सरकार ने 7वें वेतन लागू किया गया था, जिससे कर्मचारी की तगड़ा इजाफा हुआ था और अब इसे लागू किया गया 10 साल बीत गए और देश के सभी कर्मचारी सरकार ने 8वें कम्युनिकेशन को लागू करने की डिमांड कर रहे हैं और इसी को लेकर सरकार ने क्लियर कर दिया है, जिससे कर्मचारी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आइए नीचे जानते हैं इसको लेकर क्या है सरकार का प्लान। देखिएगा पूरे अपडेट को इस चैनल के माध्यम से देखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग 8वें पेंशन की उम्मीद कर बैठे हैं सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी खबर। वित्त विभाग जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से साफ हो चुका है कि अब सरकार ने अब तक की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन 8वें पेंशन लेटेस्ट न्यूज गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है और 8वें वेतन आयोग 8वें पेंशन के लागू करने को लेकर वित्त सचिव फिलहाल की योजना से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट में अनुसार सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग 8वें पेंशन लेटेस्ट न्यूज गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त सचिव फिलहाल 8वें वेतन आयोग 8वें पेंशन को योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है और हर साल चुनाव आने पहले सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की 8वें पेंशन बिग अपडेट का इस्तेमाल करती रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस यानी यूपीए साल 2013 में आम चुनाव कुछ महीनों से पहले 7वें वेतन आयोग गठित किया था और 8वें वेतन आयोग संसद में किया जवाब। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग जैसे कि करने का प्रस्ताव सरकार ने विचाराधीन नहीं। चौधरी लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उसने पूछा था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारी जनरल एम्प्लॉयज के लिए 8वें वेतन आयोग का 8वें पेंशन को प्रस्ताव विचाराधीन ताकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। और चौधरी ने इस दावे का खंडन किया है कि 8वें वेतन आयोग नहीं बनेगा और लेकिन केंद्रीय कर्मचारी की मंशा साफ है कि वो आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के पक्ष में नहीं है। इस फार्मूले से होगी वेतन की समीक्षा। वित्त राज्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि 7वें वेतन आयोग 7वें पेंशन की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को दिए जाने वाले वेतन और पेंशन समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग की गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार की ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारी की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज के आधार पर बढ़े और उन्होंने कहा कि एक्रोड फॉर्मूले के अनुसार अभिवत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार से सभी कर्मचारी के लिए नई अपडेट। एक बार फिर से सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।